PR 301 प्रिंटिंग मटेरियल्स, इकाई संख्या 8 मटेरियल्स हैंडलिंग की इस कक्षा में समस्त प्रतिभागियों का अभिनंदन है। मार्च अप्रैल के महीने में इसी मुद्दे पर बहुत सारी बातें बताई गई थी। उनको जारी रखते हुए कुछ अन्य बातें सम्मिलित करते हुए प्रिंटिंग मटेरियल्स हैंडलिंग के संबंध में PR 205 की इकाई संख्या 8 के इस अध्याय के बारे में कुछ और चर्चा की जा रही है और इस चर्चा के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। मटेरियल्स हैंडलिंग दो शब्दों मटेरियल्स प्लस हैंडलिंग से बना है। मटेरियल्स माने पदार्थ, वस्तुएं, सामग्री। हैंडलिंग माने लेन देन, उपचार, सावधानी, रख रखाव। यानी पदार्थों का रख रखाव, पदार्थों के प्रयोग में सावधानियाँ, पदार्थों का उपयोग करने में सावधानियाँ, पदार्थों के दुर्घटनात्मक पक्ष को समझने के कुछ अध्ययन संबंधी बिंदु, ये सब हमारे मटेरियल्स हैंडलिंग का भाग है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में किसी वस्तु को एक नए स्वरूप में प्राप्त करने, रिप्रोड्यूस करने, पुनरुत्पादन करने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। यानी पदार्थ मटेरियल्स जब किसी प्रोसेस प्रक्रिया के मार्फत नए कलेवर में आते हैं तो एक उत्पाद का रूप लेते हैं। मान लीजिए गेहूँ है, आटा बनता है, आटा के बाद पानी के सम्मेलन के बाद वो गुथ करके एक सपाट सरफेस के बाद आग में तप करके रोटी बनता है। उसी तरह से गेहूं को आटे तक की प्रक्रिया में लाने के संबंध में बहुत सारे पदार्थ जो भी है हमारा, उसको कहाँ पिसवाना है, कैसे ले जाना है, बारिश से बचाना है या धूल से बचाना है या कीटों से बचाना है, या मान लीजिए जो भी डे टू डे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आटे में लग जाते हैं, उस तरह से हर प्रक्रिया से संबंधित मटेरियल्स को बचाव है, उनका रख रखाव है, उनका स्टोरेज है, वो सब हमारे अध्ययन का भाग हो सकता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में है तो आटे के रख रखाव की बात है, आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में तो प्रिंटिंग मटेरियल्स के रख रखाव की बात है। यानी किसी भी उद्योग में, किसी कंपनी में, किसी निर्माता किसी उत्पाद निर्माता कंपनी में पदार्थों के रख रखाव की जो प्रक्रिया है वो मटेरियल्स हैंडलिंग कहलाती है। आप ये कह सकते हैं पदार्थों के प्रबंधन की कला मटेरियल्स हैंडलिंग कही जा सकती है। मटेरियल्स हैंडलिंग या पदार्थों के रखरखाव की विद्या को पदार्थ प्रबंधन मटेरियल्स मैनेजमेंट, पदार्थों का रखरखाव मटेरियल्स स्टोरेज, उनके उपयोग की सावधानियाँ, यूज़ प्रिकॉशंस किसी भी तरीके से जान सकते हैं। सामान्यतः यह मटेरियल्स मैनेजमेंट का भाग है और इसके बारे में जानने के लिए पदार्थों को कैसे रखें, कैसे ख़रीदें, कैसे ट्रांसपोर्ट करें, कैसे उपयोग में लेवें और उनकी छीजत को कम से कम कैसे करें, दुर्घटना से बचाव कैसे करें, इन सब के लिए एक आपको मटेरियल्स मैनेजमेंट की बुक मिल जाएगी। और मटेरियल्स मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आपको बहुत कुछ जान सकते हैं। चूँकि 12 नंबर के सवाल या 6 नंबर के छोटे सवाल या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह मटेरियल्स हैंडलिंग का मतलब प्रिंटिंग में उपयुक्त या प्रिंटिंग में उपयोगी जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनके उपयोग और रखरखाव के बारे में जानना है, उनकी सावधानियों के बारे में जानना है, उनके घातक पक्ष हैं उसके बारे में जानना है और उनको कैसे लाएँ, कैसे रखें, कैसे उपयोग में लेवें, ये सब जानकारी लेने के बाद आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट का भाग काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। शुरुआत आप कर सकते हैं कि प्रिंटिंग तकनीक की दृष्टि से मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, उनका रखरखाव, उनका प्रबंधन मटेरियल्स हैंडलिंग कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पदार्थों और सामग्रियों के प्रबंधन की कला को प्रिंटिंग मटेरियल्स हैंडलिंग कह सकते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल्स मैनेजमेंट कह सकते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल्स केयर एंड स्टोरेज कह सकते हैं, यूज़ प्रिकॉशंस ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स कह सकते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफ प्रिंटिंग कह सकते हैं। यानी
टॉपिक का नाम है मटेरियल्स हैंडलिंग। तो आप कहेंगे मुद्रण में प्रयुक्त कागज़ है, फिल्म है, केमिकल्स हैं, अन्य पदार्थ हैं, उनकी रखरखाव की कला को प्रिंटिंग मटेरियल्स हैंडलिंग कहते हैं। प्रिंटिंग मटेरियल्स हैंडलिंग में इसमें कुछ बताया गया भाई इन पदार्थों की हम हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो इस पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रिंटिंग मटेरियल्स की समय पर परचेजिंग, समय पर स्टोरेज, समय पर स्टोरेज से निकासी, समय पर प्रिंटिंग हाउस तक उसकी पहुंच और समय पर उसका उपयोग, ये सारी बातें हमारी मटेरियल्स हैंडलिंग में आती हैं। तो मटेरियल्स हैंडलिंग की बातें मार्केट से परचेज, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम परचेज टू प्रोडक्शन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोरेज टू प्रिंटिंग मशीन। तो बाज़ार से स्टोरेज हाउस तक लाना, स्टोरेज हाउस से मशीन तक पहुंचाना, ये हमारी 2-3 गतिविधियां हैं। इसमें कुछ कागज़ों की ज़रूरत होती है, परचेज कितना किया, कितने पैसे में किया, और माल किस तारीख में आया, कौन से रजिस्टर में चढ़ाया, रजिस्टर के बाद किस मशीन में ने या किस सुपरवाइजर ने सामान को लिया, उसका इंद्राज करके कुल भंडार के उपयोग के बाद कुल बैलेंस बचे माल का हम एक अकाउंट लगाते हैं, ताकि ये पता लगे कि आने वाले समय में कितना माल खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, और वर्तमान मूल्य क्या है, और भविष्य में उसका तुलनात्मक मूल्य देके कम से कम चीज़ पे मूल्य पे दाम कम दाम पे सामान खरीदना है। इस तरह परचेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, कई सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखेंगे जो कि हम पहले पूर्व में मार्च अप्रैल में पढ़ाए गए अध्याय में नहीं थे, उनको हमें देखना है। मटेरियल्स हैंडलिंग में मटेरियल्स के साथ मैन भी काम करता है, यानी मैन प्लस मटेरियल बराबर मैनेजमेंट। तो मटेरियल्स की हैंडलिंग मैन के द्वारा की जाती है, यानी व्यक्ति पदार्थ का उपयोग करता है, व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है, व्यक्ति द्वारा उपयोग करते समय की करंट की कोई समस्या पैदा हो सकती है। प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले लैटिन एंटरिंग वाले में लेड की जो सामग्री है वो पॉइजनस होती है, उससे नुकसान हो सकता है। कोई धारदार वस्तु हो सकती है, वो आपस में टकरा सकती है। किसी वस्तु को लाने ले जाने में टूट फूट हो सकती है। फिल्म है, प्रकाश से ख़राब हो जाती है, वो हो सकता है। कागज़ है, वातावरणीय घटकों से सीलन में आ सकता है, फूल सकता है, या उसका रंग फेड हो सकता है। इस तरह छोटे छोटे प्रिकॉशंस हमारे एक दुर्घटना से बचाव के उपाय हैं। तो प्रिकॉशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु को भंडारण करते समय सुरक्षित तरीके से स्टोरेज में बंद हो, उसका इंदराज किया जाए स्टोरेज रजिस्टर में। इसके बाद उसको ले जाते समय जो एक्चुअल यूज प्लेस है वहाँ तक पहुँचाते समय कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त न हो, किसी के हाथ पैर में नहीं लगे, कोई मेटल की या धातु की वस्तु है वो किसी करंट वाली वस्तु से या बिजली से टच में नहीं आवे, उसकी लंबाई इतनी हो तो उसको संभाल के ले जावे। और इसके अतिरिक्त उसको काटना है, छोटा करना है, कैसा करना है, तो उसका उपयोग करते समय सावधानी बरती जाए। इस तरह और छोटी मोटी सावधानी हो सकती है। तो प्रमुख सावधानी ये कि मनुष्य या व्यक्ति या वर्कर या कर्मचारी या मशीन ऑपरेटर जो सामान का उपयोग कर रहा है वो दुर्घटना से कम प्रभावित हो, दुर्घटना कम से कम हो, उसको क्षति नहीं पहुँचे, उसके लिम्स और उसका हेल्थ जो है प्रभावित न हो। तो व्यक्ति को बचाना, व्यक्ति को दुर्घटना से बचाना, व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना मटेरियल हैंडलिंग का पहला काम है। दूसरा है मटेरियल्स की वेस्टेज कम से कम हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टोरेज में ऐसे रखा जाए ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन और मैन मेड कंडीशंस या चूहे या जो भी हमारे वॉर्म्स वगैरह हैं वो हमारे सामान को क्षति न पहुँचे। और तीसरा, उसको एक्चुअल यूज़ के दौरान स्टोरेज हाउस से प्रोडक्शन प्लेस तक ले जाते समय उसमें कोई दुर्घटना ना हो, किसी के लगी नहीं, और किसी भारी वस्तु को उठाते समय उतने व्यक्ति होने चाहिए जितने कि उसको होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 आदमी के काम को अकेला कर रहा है, 4 के काम को मात्र अकेला करके तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इस तरह बहुत सारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं। मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख पदार्थ हैं कागज़, स्याही, फिल्म, टाइप मटेरियल, रसायन इत्यादि। ये कागज़, स्याही, टाइप मेटल, रसायन, ये सभी किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। इमेज सरफेस के लिए केमिकल्स की प्रोसेसिंग के लिए केमिकल्स होते हैं, कुछ इमेज सरफेस के लिए
मेटल बेस्ड कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वेस्ट सरफेस के लिए कुछ मेटल्स, जिंक के, एल्यूमिनियम वगैरह का प्रयोग किया जाता है। उनकी प्रोसेसिंग के लिए केमिकल्स अलग होते हैं। फ़ोटो प्रोसेस के कैमरा के लिए केमिकल्स और फिल्में प्रयोग में ली जाती हैं। मुद्रण के लिए कागज़ और स्याही प्रयोग में ली जाती है। तो ये कागज़, स्याही, टाइप मेटल, केमिकल्स इत्यादि को समय पर बाज़ार से ख़रीद के उनको स्टोरेज में हम एक प्रिंटिंग मटेरियल रजिस्टर में एंटर करते हैं। उसके बाद उसकी परचेज तिथि, परचेज डेट और स्टोरेज डेट के बाद जैस भी ज़रूरत होती है तो उपयोगकर्ता विभाग एक निश्चित ऑर्डर के साथ उस चीज़ को लेगा और उपयोग में उसको करके सावधानी से उसकी कम से कम छीजत के साथ, कम से कम वेस्टेज के साथ उपयोग करेगा। तो यहाँ पर उपयोग की सावधानियाँ फिल्मों के संबंध में प्रमुख उपयोगिता है। उसको सेफ लाइट में हैंडल करना चाहिए। सक्रिय पदार्थ से दूर रखना चाहिए। उपयोग में लेते समय सेफ लाइट हो, सक्रिय पदार्थ नहीं हो। उनके भंडार करते समय, उनके उपयोग लेते समय, उनकी प्रोसेसिंग के समय हमेशा ही सेफ लाइट का यूज़ हो। और एक सक्रिय प्रकाश के संपर्क में आने पर सारी फिल्में ख़राब हो सकती हैं। सक्रिय प्रकाश मात्र उस समय दिया जाएगा जिस समय कि एक्सपोजर हो रहा है, बाकी समय पर आप डार्क कंडीशन में कार्य करेंगे। ऐसे ही स्याही है, स्याही को समय पर ला करके आप उस स्थान पर रखेंगे, ना ज़्यादा धूप हो, ना ज़्यादा सीलन हो, ना बारिश का कोई, ताकि वो फिल्म जो स्याही है उसको, उसके अंदर जैसा भी उसका मटेरियल है उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। और प्रक्रिया वही होगी, कब ख़रीदा गया, कैसे ख़रीदा गया, कब उसका इंदराज किया गया, किसने उपयोग में लिया, कितना कमी है, कब ख़रीदा जाना है, तो उसका बैलेंस रजिस्टर में बना के रखना। केमिकल्स के बारे में भी यही है। केमिकल निश्चित अवधि के बाद, उनकी एक्सपायरी डेट के बाद वो उपयोगी नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि परचेजिंग के बाद, उसकी एंट्री करने के बाद रजिस्टर में ये लिखा जाना चाहिए कि इसकी परचेजिंग के बाद इतने महीने, इतने साल तक इसका उपयोग होना है और उतने साल से पहले पहले उसका उपयोग कर लिया जाए ताकि उसका वेस्टेज बचाया जा सके। अगर वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, काम में नहीं आएगा, तो हमारे लिए एक नुकसान का, एक क्षति वाली बात होगी, आर्थिक हमारा एक डैमेज होगा। कुछ मटेरियल्स हैं, टाइप मटेरियल्स, जिसमें लेड है। जो लेड एक जहरीला पदार्थ माना जाता है, उसको बार बार हाथ से स्पर्श करने पर वो सांस के द्वारा या त्वचा के द्वारा कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें चाहिए कि अपने हाथों में दस्ताने पहने, ओवरकोट पहने, ताकि टाइप मेटल या जो लेड टिन एंटीमनी से बनी हुई टाइप मेटल को उपयोग में लेते समय उसके जहरीले प्रभाव का कम से कम हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े। धातुएँ हैं, उनको काटते समय कहीं कोई नुकीली वस्तु हाथ में लग जाए या उनको निश्चित आकार देते समय तो उनके किनारों को गोल कर लेना चाहिए या उनके शार्प एजेस को थोड़ा सा ब्लंट बना लेना चाहिए, ताकि उससे हमें हैंडलिंग के दौरान उंगली में या त्वचा में कोई स्क्रैचेज ना आवे या कोई कट न लगे। केमिकल्स है जो उनका, जो मैंने बता दिया है, टाइप मेटल का बता दिया, धातु का बता दिया है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं। कोई धारदार वस्तु हो सकती है, कोई लकड़ी के हमारे कोई बने हुए इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनकी भी रख रखाव की ज़रूरत है। लकड़ी का सामग्री जो है बारिश में नुकसान हो जाती है, फूल जाती है, तो उनको ऐसी जगह रखें ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो दुष्प्रभावित न हो। इस तरह हम मैन एंड मटेरियल के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, मैन को एक्सीडेंट से बचाए रखने के लिए, मटेरियल्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए, मटेरियल्स की यूज़ के समय प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए, और किसी भी प्रकार की मैन मेड या इलेक्ट्रिसिटी जनित किसी दुर्घटना से बचने के लिए हमें मटेरियल्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स प्रिकॉशन, यूज़ प्रिकॉशन, स्टोरेज प्रिकॉशन सब फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने मटेरियल्स का सही समय पर प्रयोग कर सकते हैं, वेस्टेज को बचा सकते हैं, उससे होने वाली किसी भी दुर्घटना को हम कम से कम कर सकते हैं। यही हमारे मटेरियल्स मैनेजमेंट के संबंध में प्रमुख बिंदु हैं। एक छोटा सा सवाल बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि मटेरियल्स मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है। आप कहेंगे ए केयर एंड स्टोरेज, बी प्रिकॉशनरी मेजर्स, सी कहेंगे स्टोरेज। तो इस तरह हम कह सकते हैं डी में उपरोक्त समझ सही। तो इसमें तीनों विकल्प आ जाते हैं, उसका स्टोरेज भी है, उसका परचेजिंग भी है, उसका प्रिकॉशनरी मेजर भी है, सब कुछ है। तो मटेरियल्स मैनेजमेंट में सब आया था। मटेरियल्स हैंडलिंग का क्या मतलब है, तो आप ए कहेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट, बी कहेंगे प्रिकॉशनरी मेजर, सी कहेंगे यूज़ प्रिकॉशंस, तो और डी में आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें सारी बातें आ जाती हैं। कोई सवाल बना सकते हैं कि मटेरियल्स हैंडलिंग का संबंध क्या है, प्रिंटिंग में मटेरियल्स हैंडलिंग कैसे किया जाता है। तो आप कहेंगे पदार्थों के प्रबंधन को मटेरियल्स हैंडलिंग कहते हैं।
पदार्थों के विक्रय क्रय से लेकर के उनके परिवहन, उनके स्टोरेज, उनके वास्तविक प्रयोग तक की जो क्रिया है वो मैटेरियल्स मैनेजमेंट का भाग है। मुद्रण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रबंधन को मैटेरियल्स मैनेजमेंट कहते हैं। उनके उपयोग की सावधानी को प्रिंटिंग मैटेरियल्स हैंडलिंग कहते हैं। प्रिंटिंग में प्रयुक्त कागज़, धातुएं, रसायन, स्याही, टाइप मेटल इत्यादि के सावधानीपूर्वक प्रयोग, उससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव और स्वास्थ्य की रक्षा इत्यादि के बिंदु हमारे मैटेरियल्स हैंडलिंग के भाग है। इस तरह हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, इस पर बनने वाले ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सवालों का उत्तर दे सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।